बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 2 में हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे और मैट्रिसेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, a इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 3 4 0 3y प्लस 7 इंटू 10 और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 7 3 4 0 15 इंटू 10। और इसी दोनों मैट्रिसेस में हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। मतलब एक मैट्रिक्स A गिवन है और दूसरा मैट्रिक्स B गिवन है, तो हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो x और y वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो यहाँ मैं एक डिफिनेशन यूज करूँगा इक्वल मैट्रिक्स का। कौन सा मैट्रिक्स का? इक्वल मैट्रिक्स का डिफिनेशन यूज करूँगा। इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस होते जिसमें दो कंडीशन अगर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड करता है तो उसको इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। पहला कंडीशन ये है कि उसका आर्डर सेम होगा, जितने भी मैट्रिसेस होंगे उसका आर्डर सेम होगा। और दूसरी बात ये है कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। आर्डर सेम होने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी और बी मैट्रिक्स है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो मैं a इज इक्वल टू बी लिख सकता हूँ, लेकिन तब अगर ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड करें। पहला कंडीशन ये, इसको ऑर्डर किया है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, मतलब इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, और इसी में भी 2 रोज है 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर सेम है, बोथ मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। दूसरी बात, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे सेम होंगे? मतलब यहाँ पे a गिवन है और यहाँ पे w है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। a इज इक्वल टू w, b इज इक्वल टू x, c इज इक्वल टू y एंड z इज इक्वल टू d या d इज इक्वल टू z। अगर ये इक्वल हो तो फिर हम कह सकते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। यहाँ अगर मैं x और y की वैल्यूज फाइंड करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में 2 रोज है 3 कॉलम्स है, और इसी में भी 2 रो है और 3 कॉलम है, तो मतलब a इज इक्वल टू बी। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, a इज इक्वल टू बी लूँगा और फिर हम कंपैरिजन करेंगे बाय यूजिंग इक्वल मैट्रिक्स डिफिनेशन। हम सिंपली लिख देंगे a इज इक्वल टू बी बिकॉज matrices are equal, matrices equal है। so a की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 1 3 4 0 3y प्लस 7 10 is equal to 7 3 4 0 15 10। ये है क्लियर? तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस 2x प्लस 1 को मैं कंपेयर करूँगा 7 के साथ। कंपेयर 2x प्लस 1 को कंपेयर करो 7 के साथ, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, तो x आ जाएगा 6/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ भी 0 है। आप मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये टर्म्स मैं कंपेयर करूंगा 15 के साथ। 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 15। अब ये प्लस 7 यहाँ एडिशन में है, ये जब इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 8। और आप लोग इसको 3 पे डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड। 3y बाई 3 इज इक्वल टू 8/3, तो y इज इक्वल टू
8/3। तो यहाँ इक्वल मैट्रिक्स की मदद से मैंने x और y की वैल्यूज फाइंड की। इस तरह 2-3 क्वेश्चंस और भी हम करेंगे इक्वल मैट्रिक्स पे और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस पे। आगे फिर हम गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन मेथड्स पढ़ेंगे। तो स्टे विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।